दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जान सकते हैं कि यह जो मॉडल पेपर है ये क्लास 12 का मॉडल पेपर है। सब्जेक्ट आपका सामान्य हिंदी है। जो पूर्णांक है ये आपका 100 है, यानी कि टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन जो है सामान्य हिंदी से पूछे जाते हैं। समय सभी स्टूडेंट को 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। शुरुआती का जो 15 मिनट होता है वो सभी विद्यार्थियों को केवल प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है, यानी कि इस दरमियान कोई भी विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका पर उत्तर नहीं लिखता है। तो शुरुआती के 15 मिनट में आप सभी स्टूडेंट्स जो है पेपर को सिर्फ पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि हम स्टार्टिंग से बात करें खंड क की, तो खंड क में आप सभी स्टूडेंट्स के सामने हिंदी गद्य साहित्य से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न 1 में आप सभी स्टूडेंट का MCQs का प्रश्न रहता है और इसमें से आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और करेक्ट ऑप्शन पे आप सभी स्टूडेंट्स को साइन करना रहता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 1 में यहाँ पर दिया गया है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद, मोहन राकेश, रामकृष्ण दास। लल्लू लाल की रचना है। फिर पर्दा कहानी के लेखक है, आवारा मसीहा के रचनाकार है, वाण भट्ट की आत्मकथा के कौन लेखक है। तो इस तरीके से आपको ये जो क्वेश्चन मिलते हैं, ये टोटल आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं और ये जो 5 क्वेश्चन है आपके, ये हिंदी गद्य साहित्य से होते हैं। ठीक है, तो हिंदी गद्य साहित्य से ये आपके टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे आप बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 2 में हिंदी पद साहित्य की बारी आती है और हिंदी पद साहित्य में आप सभी स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कामायनी किस युग की रचना है। और यहाँ पे भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना हिंदी पद साहित्य से, हिंदी पद्य साहित्य का भी जो स्टार्टिंग के जितने क्वेश्चन है, जैसे कि निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि है, या तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है, निम्न में से कौन से कृत महाकाव्य नहीं है, ये एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये आपका हिंदी पद साहित्य का होगा। ठीक है, तो इसके अलावा यदि आप बढ़िएगा आगे तो आपको गद्यांश दिया रहेगा और यहाँ से आपको दोस्तों टोटल मिलते हैं 10 नंबर, यानी कि आप सभी स्टूडेंट्स को 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे और इन दोनों को आप करेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा। इसमें कैसे मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी चैप्टर का आपका गद्यांश यहाँ पे दे सकता है। जैसे कि यहाँ पर गद्यांश आप सभी स्टूडेंट्स के सामने दिख रहा होगा कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो इस तरीके से एक हिंदी गद्य साहित्य का एक गद्यांश छोटा सा, और इसी उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, और इसका संदर्भ लिखने के बाद यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें से एक रेखांकित अंश भी दे दिया गया है। ठीक है, और इसी रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश जैसा कि आप देख सकते हैं, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, इसको यहाँ पर रेखांकित कर दिया गया है और इस रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। साथ ही साथ कुछ प्रश्न दिए गए हैं और आपको ये करना है। अथवा में भी एक चीज़ दे देता है दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक और पैराग्राफ दे देता है और उस दूसरे पैराग्राफ का भी गद्यांश और रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो तो गद्य साहित्य का हो गया जो आपका 10 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं हिंदी पद साहित्य के बारे में। ठीक है, तो हिंदी पद साहित्य में भी एक आपका जो प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 4, ये आपका 10 नंबर का पूछा जाता है हिंदी पद साहित्य से। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हिंदी पद साहित्य में दे दिया है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पद साहित्य से एक पद्यांश दे दिया गया है और इसी पद्यांश पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, टोटल 5 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न जो है आपके 2 नंबर के होंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा
रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। और कौन सा अलंकार है, इसमें एक अलंकार भी आपको चुनना है कि कौन सा अलंकार है, पद्यांश का भाव और भाषा की विशेषता, ये सारी चीज़ें जो है आपसे पूछी जा रही हैं। और प्रत्येक प्रश्न जो आप लिखेंगे, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 2 नंबर का होगा, ठीक है। तो 2 नंबर, यानी कि आप पाँचों लिखते हैं तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा। तो इसमें भी अथवा करके एक दे दिया है, तो अथवा में जो है आप दोनों में से कोई एक पद्यांश का व्याख्या कर सकते हैं और उसके प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में किसी भी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देना है और साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का, APJ अब्दुल कलाम का, वसुदेव शरण अग्रवाल का, इन 3 लोगों का यहाँ पर दे दिया गया है ऑप्शन में। अब इनमें से अधिकतम 80 समय सीमा में किसी भी एक लेखक का साहित्यिक परिचय आप दीजिए और उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर एक और है, ये तो आपका 3 नंबर का हो जाएगा। और इसके अलावा जो 2 नंबर का प्रश्न है ये कवि पे है और निम्न यहाँ पे आप देखिए ख नंबर, ये जो ख नंबर है ये किसी कवि का साहित्यिक परिचय देना है और उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालना है, ये भी आपका 5 नंबर का है। और मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, ये 3 ऑप्शन आपका दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करूंगा। प्रश्न नंबर 6 में आपको बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है आपको, और इस पे 5 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखना है, तो इसमें से आप कोई भी लिख सकते हैं अथवा करके जब दे दिया है तो, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर देना है। श्रवण कुमार खंड काव्य या फिर रश्मि रथी, ये दोस्तों जिले के अनुसार अलग अलग होता है, कहीं मुक्ति यज्ञ, कहीं रश्मि रथी, कहीं त्यागपति, कहीं आलोक वृत्त, कहीं सत्य की जीत, ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो इसमें से जो भी आपके जिले का होगा वहाँ पर आप उस प्रश्न को उसके अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। अब हम खंड ख के बारे में बात करेंगे। तो जो आपका खंड ख है, इसमें आप लोगों को दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि संस्कृत में दिया गया है और इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है, और ये 7 नंबर के प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें भी अथवा करके दे देता है, तो इसमें दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा आप, तो आगे बढ़िएगा तो आपको फिर से एक मिलेगा दिए गए पद्यांश। इसके पहले जो मिला था आपको गद्यांश था, उसके बाद पद्यांश का भी ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, और ये भी आपका 7 नंबर के प्रश्न होते हैं, ठीक है। ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना, ये 7 नंबर का प्रश्न है। इसमें भी अथवा दे दिया है, तो चाहे आप ऊपर वाले पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कर लीजिए या फिर आप नीचे वाले का हिंदी में अनुवाद कर लीजिए, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक आप अनुवाद कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका मुहावरा है, ये मुहावरा आपके 2 नंबर का पूछा जाता है, और मुहावरों का निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। अर्थ भी लिखना है, तो अर्थ लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, और इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, यानी टोटल 2 नंबर का आपका मुहावरा होता है, ठीक है। मुहावरे से आपके 2 नंबर पूछे जाते हैं। और इसके अलावा 1 नंबर जो होता है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करिए, ठीक है। तथापि का संधि विच्छेद क्या होगा, परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा, ये 1-1 नंबर का दिए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है टोटल। उसके अलावा यदि हम बात करें तो दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन है, विभक्ति कौन से है इसमें और वचन कौन से है, इसमें भी 1-1 नंबर के प्रश्न पूछा जाता है। आगे बात करें तो निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ को चयन करना है, और चयन करके उसके बाद उसको लिखना है, इसके लिए भी आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं, यानी कि अंबर का 2 अर्थ लिखना है आपका, पट का, विधि का, नग का, इनमें से किसी एक ऐसे शब्द को चुनना है जिसके आपको 2 अर्थ पता हो, ठीक है। तो आप यदि लिख लेंगे तो आपको 1 नंबर फिर यहाँ से भी आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है आपका निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करिए। एक शब्द का चयन क्या होगा, जो आंखों के सामने हो उसको क्या कहते हैं, नेत्र सन्मुख, प्रत्यक्ष, आंख के आगे, प्रत्येक आंख, मतलब कि ऑप्शन दे दिया है और सही ऑप्शन को ट्रिक करना है और आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है और इसमें से एक यदि वाक्य को शुद्ध करके लिखते हैं तो आपको 1 नंबर और दूसरे वाक्य को शुद्ध करके लिखते हैं तो 2 नंबर। ठीक है, यानी कि 1 + 1 2 नंबर मिलेगा। 4 वाक्य आप सभी के सामने दिए गए हैं। ठीक है, तो ये है आप लोगों का। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 का। तो प्रश्न नंबर 12 है आपका वीर रस अथवा हास्य रस का अस्थायी भाव लिखना है और उदाहरण सहित एवं परिभाषा भी देना है। तो ये आपका 2 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर आपका अस्थायी भाव के लिए हो जाएगा और परिभाषा के लिए, और दूसरा उदाहरण के लिए। इसके अलावा आपको श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण लिखना है और उदाहरण लिखना है। दोहा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखना है। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे ये हो जाता है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखना है आपको। ये 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है आपका कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। वो आपका निबंध है देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व और विद्यार्थी और राजनीति। ये चीज़ें जो है आपकी ये लिखनी है आपको अपने भाषा में, अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है और ये निबंध आपका 9 नंबर का होगा। तो जो आप देख रहे थे दोस्तों, ये आपका क्लास 12 की सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर है। इसी अनुसार जो है आपके ओरिजिनल पेपर भी पूछे जाने हैं। तो ये मॉडल पेपर आप सभी स्टूडेंट्स को कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।